हेलो फ्रेंड्स। आज मैं समानांतर श्रेणी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो क्लास 10th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से कम 7-8 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। तो सबसे पहले समझिए कि समानांतर श्रेणी एपी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, इसका फॉर्मूला समझिए कि टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब इसमें फार्मूला में ये समझिए कि ए है क्या, एन क्या है, डी क्या है। तो ए बराबर प्रथम पद है, ए बराबर क्या है, प्रथम पद है। और डी बराबर क्या है, तो सार्व अंतर है। डी बराबर क्या है, सार्व अंतर है। एन बराबर क्या है, तो पदों की संख्या है। अब यह है मेन टीएन को क्या बोला जाता है, तो टीएन का मतलब हो गया इनवा पद। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, कहीं टीएन के जगह पर एएन भी देता है। जो एनसीईआरटी क्वेश्चन मतलब एनसीईआरटी बुक में एएन दिया है टीएन के जगह पर, तो इससे कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ये सब ध्यान दीजिएगा। तो अब समझिए कि मतलब ये मेन फार्मूला है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। किसी एपी का पद अगर ज्ञात करने को बोलेगा तो इसी फार्मूला से हम ज्ञात करेंगे। अब सार्व अंतर को भाई कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये समझिए कि डी बराबर क्या, डी सार्व अंतर को डी से सूचित किया जाता है। तो डी बराबर होता क्या है, T2 माइनस T1। दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। ठीक, ये एक फार्मूला हो गया। अब मानकर चलिए कोई मतलब कोई सवाल दे दिया कि 2 4 6 डॉट डॉट का 12वां पद ज्ञात करें, ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 2 4 6 डॉट डॉट, इसमें ए बराबर प्रथम पद है, तो प्रथम पद है कितना, तो प्रथम पद 2 है। तो ए बराबर 2 और डी का मान ज्ञात करेंगे कैसे, तो डी का मान T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। अब n का मान दिया है 12, तो हम फार्मूला यूज करेंगे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो 2 प्लस 12 माइनस 1 और डी का मान 2 है। 2 प्लस वो 11 गुणे 2, तो 2 प्लस 22 बराबर 24। तो इस एपी का 12वां पद कितना है, तो 24। तो लिख देंगे कि T12 बराबर 24। आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ऐसा क्वेश्चन है, मानकर चलिए कि अगर दे देगा कि 3 6 9 12 डॉट डॉट का 11वां पद ज्ञात करें, तो इसमें ये ध्यान देना है कि ए का मान 3 है और डी का मान क्या है, तो T2 माइनस T1। 6 माइनस 3 बराबर 3। तो n का मान कितना है, 11। तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो अब इसमें क्या, T11 बराबर 3 प्लस 11 माइनस 1 और डी का मान 3। तो 3 प्लस 10 गुणे 3, तो 3 प्लस 30 इक्वल टू 33। तो 11वां पद क्या हो गया, 33। T11 बराबर 33 हो गया। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन मतलब इस माध्यम से क्वेश्चन, बहुत ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि जो एग्जाम से रिलेटेड रहेंगे। तो ये सब ध्यान दीजिएगा, इस पर आधारित क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये समझिए। एक या दो क्वेश्चन देगा। अब इसमें एक और बात है कि अगर ये क्वेश्चन दे देगा, मान कर चलिए कि 2 4 6 डॉट डॉट का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करें, प्रथम पद और
सार अंतर ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन आता है, प्रथम पद सार अंतर ज्ञात करें। तो इसमें क्या ध्यान देना है कि 2 नंबर का भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ए बराबर प्रथम पद, तो प्रथम पद का मान कितना है 2, और डी बराबर T2 माइनस T1, तो 4 माइनस 2 बराबर 2 हो जाएगा। तो अब ये समझिए कि एक एक क्वेश्चन इस पर के आधारित होगा ऑब्जेक्टिव में, एक क्वेश्चन जो बताए अभी उस पर आधारित होंगे। अब एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन आता है कि एपी का प्रथम 4 पद ज्ञात करें। तो एपी का प्रथम 4 पद होगा क्या, ये ध्यान दीजिए कि एपी का प्रथम 4 पद क्या होगा। तो ये समझिए कि एपी का प्रथम 4 पद ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। ये इसको T1 भी बोल सकते हैं, T2 बोल सकते हैं, T3, T4। अब ऐसे 5वां पद पूछेगा तो ए प्लस 4D, ऐसे बढ़ते जाएंगे एक एक कम। देखिए ए प्लस डी, तीसरा के 2D, और चौथा पद का क्या होगा 3D, पांचवा पद का 4D। एक मतलब डी में एक कम करते जाएंगे, ये जानकारी रख। लेकिन एनसीईआरटी में बस प्रथम 4 पद तक ही पूछा है, तो उससे आगे तो पूछेगा नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा कि एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने को अगर पूछेगा तो इसी फॉर्मूला के माध्यम से हम बनाते हैं। अब जैसे दे देगा कि यदि ए बराबर 2, डी बराबर 5, तो एपी का प्रथम 4 पद लिखे। ध्यान दीजिए, वीडियो को एकदम शुरू से देखिएगा, हर टॉपिक आप लोगों को समझ में आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो एपी का प्रथम 4 पद कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए तो फॉर्मूला लिख दिए हैं, एपी के प्रथम 4 पद। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D होगा। तो इसमें क्या होगा कि 5, ये होगा 2, 2 प्लस 5, 2 प्लस 2 गुणे 5, और 2 प्लस 3 गुणे 5। तो ये हो जाएगा 2, 5 2 7, 5 दूना 10, 2 12, 5 3 15, 2 14। तो ऐसे एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करेंगे। तो आई होप कि ये जितने भी आज बताए हैं वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। वीडियो को शुरू से देखिएगा, आप लोग को जरूर समझ में आएगा। अब अगला क्वेश्चन दिया है कि 10 + 7 + 4 डॉट डॉट का 30वां पद क्या होगा। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझिए पहले कि 10 + 7 + 4 डॉट डॉट का 30वां पद क्या होगा। अब समझिए क्वेश्चन ही समझिए, 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद क्या होगा। तो सबसे पहले ए बराबर 10 है, ए बराबर क्या है तो 10 है। अब समझिए कि डी का मान ज्ञात करेंगे, तो डी का मान T2 माइनस T1 से ज्ञात करेंगे, T2 माइनस T1 से ज्ञात करेंगे। तो T2 का मान है 7 और T1 का मान है 10, तो इसको यदि घटाएंगे तो क्या होगा -3 होगा। 30वां पद ज्ञात करना है, तो n बराबर क्या होगा 30 होगा। तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T 30 बराबर, ध्यान दीजिएगा, ए का मान 10 प्लस 30 माइनस 1 और डी का मान -3। तो 10 प्लस 29 गुणे -3 गुणा कर देंगे 87,
-87 हो जाएगा। 29 में 3 से गुणा करेंगे -87 हो, क्योंकि -3 है डी का मान। तो ये जब इसको घटाएंगे तो -77, तो ये तीसरा पद कितना हो गया, -77। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछता है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिए। अब दूसरा क्वेश्चन है कि एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो ये ध्यान दीजिए, ए बराबर क्या है, 3। डी का मान ज्ञात करेंगे, T2 माइनस T1, तो 8 माइनस 3 होगा। तो 8 माइनस 3 जब घटाएंगे तो कितना होगा, 5। तो डी का मान कितना हो गया, 5। तो कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में ही मेन है, देखिए कौन सा पद 78 है। तो माना एनवा पद 78 है, Tn बराबर 78, तुरंत इसको मान लेंगे। तो Tn का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। तो ए का मान क्या है, 3, और एन का मान कितना है, ज्ञात करना है। इनका तो मान ज्ञात ही करना है। डी का मान दिया है, तो डी का मान कितना दिया है, 5 बराबर 78। तो ये समझिए, देखिए कितना आसान है। 5n माइनस 5 से गुणा कर देंगे बराबर 78। तो 3 में से 5 घटेगा तो -2 बचेगा, प्लस 5n बराबर 78। तो 5n बराबर 78 प्लस 2, तो 5n बराबर 80। तो n बराबर 80/5, ये कट गया तो कितना हुआ, 16। तो कौन सा पद 78 है, तो 16वां पद बराबर 78। तो ये देखिए, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ये तो क्वेश्चन अभी समझाए भी है, दो क्वेश्चन इस पर के समझाए, लेकिन इस पे क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगर पूछ दिया कि कौन सा पद 120 है, कौन सा पद 22 है, तो तुरंत उसको मानेंगे कि एनवा पद 78 दिया है, ये समझिए, या एनवा पद 20 दिया, या जो भी दिया होगा क्वेश्चन में, ये समझिए। उसके बाद फार्मूला Tn का फार्मूला देखिए, एक ही फार्मूला से हर क्वेश्चन बनेगा। इसमें के जितने फार्मूला है, अगले वीडियो में योगफल वाले फार्मूला बताएंगे कि योगफल का फार्मूला कैसे मतलब सिद्ध हुआ, कैसे उत्पत्ति हुआ, वो सब भी सब हर चीज बताएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि 16वां पद कितना है, 78। तो आई होप कि आप लोग को ये सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, और जो भी दिक्कतें आ रही है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, हम सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन भी है आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन होगा, दिक्कत होगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये पूरा वीडियो शुरू से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। आई होप कि आप लोग को एपी एकदम निश्चित है कि समझ में आने लगेगा, ये ध्यान में रखिएगा।